वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू आवर चैनल। दिस इज़ सी ए मुकेश सोनी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कंपोजिशन स्कीम के बारे में। कंपोजिशन स्कीम कैसे लेना है और कैसे इससे एग्ज़िट होना है, और कुछ जो रिलीफ दिया गया था कोविड-19 के दौरान, उसके बारे में मैं आपसे कुछ नॉलेज शेयर करना चाहता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंपोजिशन स्कीम मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो उन बिजनेसमैन के लिए हैं जो गुड्स में डील करते हैं, जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अप टू 1.5 करोड़ है, और अगर जो सर्विसेज में डील करते हैं जिसका टर्नओवर अप टू 50 लाख रुपीज़ है इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। इसमें मैन्युफैक्चरर को 1% जीएसटी है, मतलब 0.5% CGST, 0.5% SGST। रेस्टोरेंट के केस में 5%, सर्विसेज के केस में 6% है। कंपोजिशन स्कीम में टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकते, बिल ऑफ सप्लाई देनी पड़ती है, और जो इनवॉइस है उसके ऊपर ऐसा एक सेंटेंस रहना चाहिए, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। ये कंपोजिशन स्कीम लेसर कंप्लाइंसेस के लिए है, जैसे रिटर्न, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इशू ऑफ इनवॉइसेस। ये सब में लेसर कंप्लाइंसेस है एज़ कम्पेयर टू दी रेगुलर स्कीम, जो रेगुलर फाइलिंग होती है GST 1 और 3B के थ्रू। इसमें लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी होती है, हाई लिक्विडिटी एज टैक्सेस आर एट लोअर रेट, a limited territory of business, dealer is barred from carrying out interstate transaction। इसमें क्वार्टरली रिटर्न भरा जाता है CMP 08 के थ्रू, उसमें अपना सेल्स बता के जो भी टैक्स आएगा वो कैश लेजर के थ्रू पे कर सकते हैं। और इसमें एनुअल रिटर्न भरना पड़ता है, जो अभी GSTR 4 हो गया है। पहले GSTR 4 क्वार्टरली जाता था, अब हाँ GSTR 4 क्वार्टरली जाता था, अब CMP 08 क्वार्टरली जाता है, और एनुअली हमें GSTR 4 भरना है। ये पहले GSTR 9A था एनुअल रिटर्न। यहाँ पे आपको एक बात बता दें कि कंपोजिशन डीलर अपने जो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, टैक्स इनवॉइस नहीं इशू करेगा, इसलिए वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता कस्टमर से, उसे अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है, जो भी है 1%, 5%, 6%, वट एवर एज द केस में भी। यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है कि ये लोग कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, जैसे मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, अ पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, और बिजनेसेस विच सप्लाई द गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये लोग भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई है जो कंपोजिशन स्कीम के लिए मैंडेटरी है। फर्स्ट, जैसे नो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम बाय द डीलर ऑप्टिंग फॉर द कंपोजिशन स्कीम। डीलर कैन नॉट सप्लाई exempted goods, taxpayer has to pay the tax at the normal rate for the transaction under reverse charge। कुछ ऐसे सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में कंपोजिशन टैक्स पेयर को कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर उसको रिवर्स चार्ज पर टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो जो भी टैक्स पे करना पड़ेगा वो उसे जो भी आइटम वो परचेस करता रहेगा उस पर जो एप्लीकेबल GST का रेट रहेगा उसके ऊपर से करना है, ना कि उसका जो स्कीम आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर है 1%, 5% और 6%, उसे वो नॉर्मली RCM वही रेट पे करना पड़ेगा। If a taxable person has a different segment of business such as textile, electronic, grocery under the same pen, they must register all such business under this scheme collectively। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि वो दूसरे बिज़नेस के लिए अलग रेगुलर ले ले और बाद में अलग बिज़नेस के लिए कंपोजिशन ले ले, उन्हें एक ही कंपोजिशन स्कीम के अंदर में सब करना पड़ेगा। द टैक्स पेयर हैज़ टू मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड डिस्प्ले prominently at their business places।
ये एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट जनरली बिजनेसमैन ये भूल जाते हैं। उन्हें वो जहाँ पे बिज़नेस करे वहाँ पे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन का बोर्ड लगाना चाहिए, और अगर कोई भी लेटर वगैरह इशू करते हैं तो वो भी उन्हें लिखना चाहिए। Taxpayer has to mention the word composition taxable person on every bill of supply issued by him। ये मैंने अपने पहले पेज पे बताया था। As per CGST Amendment Act 2018, manufacturer or trader can now also supply service to an extent of 10% of turnover or 5 lakhs whichever is higher। जैसे कि अभी कोई कंपोजिशन गुड्स में डील करता है और अगर वो सर्विस का भी थोड़ा बहुत पोर्शन देता है तो वो 10% ऑफ टोटल टर्नओवर का उसको अलाउ किया गया है अप टू मैक्सिमम 5 लैक्स, मतलब इतने अमाउंट तक का वो सर्विसेज भी दे सकता है कंपोजिशन स्कीम के अंडर में। उसके बाद हमें कंपोजिशन में अप्लाई करना है तो हम ऐसे जा सकते हैं। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन दिया गया है नीचे सर्विसेज टैब में। यूज़र सर्विसेज में जाएंगे तो सर्च टैक्स पेयर ऑप्टेड इन और आउट ऑफ कंपोजिशन, और यहाँ पे एक्चुअली जो हमें कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना है तो उसमें हमें ना CMP 02 ये फाइल करना है। तो यहाँ पे हमें ये रजिस्ट्रेशन के टैब में भी मिलता है अप्लाई करने के लिए कंपोजिशन स्कीम में। ये ऑप्ट इन आउट में हमें कैसा ऑप्शन दिखता है वो है। और उसके बाद अगर हम ऑप्ट कर रहे हैं कंपोजिशन स्कीम में तो उसके बाद हमें एक ITC 03 भी फाइल करना रहता है। ITC 03 डिक्लेरेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ ITC है। अगर हम लोग रेगुलर स्कीम में हैं और हम कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं क्योंकि हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है और मतलब ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है जैसे किसी का, और वो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है तो एप्लीकेशन जो CMP 02 करने के बाद उसे एक ITC 03 भी फाइल करना है। इसके अंदर बेसिकली ये है डिक्लेरेशन फॉर रिवर्सल ऑफ ITC। ये हम ऑनलाइन जो हमारा एक रिटर्न का टैब है ऑनलाइन GST पोर्टल पे रिटर्न टैब में ITC फॉर्म्स करके है, वहाँ पे हमें ITC 03 फॉर्म एक्सेस करने को मिल सकता है। सेक्शन 14 सब सेक्शन 4 ITC रिवर्सल करके हम बोलता है हमें 60 डेज़ के अंदर ये फाइल करना है। इसके अंदर बेसिकली अगर हम लोग ने कुछ ITC ले लिया है स्टॉक पे या कैपिटल गुड्स पे तो वो हमें रिवर्स करना है, और CA सर्टिफिकेट भी लगता है रिवर्सल कैलकुलेशन का। अभी जैसे कैपिटल गुड्स है, हम लोग ने किसी कैपिटल गुड्स का पहले से क्रेडिट ले लिया था, हम रेगुलर स्कीम में थे, मगर अब हमें कंपोजिशन स्कीम में आना है, मतलब जो बेनिफिट है टैक्स रेट का आउटपुट सप्लाई पे उसके अंदर आना है। तो अगर हम लोग ने पहले से ही ITC ले लिया है तो उसका हमें रिवर्सल करना है। मैं कैपिटल गुड्स का यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहूँगा। लेट से हम लोग ने कोई मशीन ख़रीदा था मे बी 10 लाख रुपीज़ का और 1 साल उसको यूज़ किया है, तो यहाँ पे हम लोग हाइपोथेटिकली पकड़ रहे हैं कि जो उसकी लाइफ है यूज़फुल लाइफ 5 ईयर्स है, तो वो टोटल 60 मंथ हो गया। तो उसके अंदर कैसा है कि अगर 1 साल पहले हम लोग रेगुलर स्कीम में थे और 1 साल यूज़ कर लिया तो 1 साल तक का मतलब हम देखने जाते तो 4 क्वार्टर मतलब 5% पर क्वार्टर हमें बेनिफिट मिलेगा और बाकी का हमें रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे ही अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी कुछ क्लोजिंग स्टॉक है जो अभी रेगुलर स्कीम में हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, रेगुलर स्कीम में थे तो हमें बेनिफिट था, अब कंपोजिशन में उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो सब हमें रिवर्स करना पड़ेगा ITC 03 के थ्रू और विदिन 60 डेज़ फ्रॉम ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम। ओके, तो ये हम लोग हमारा क्रेडिट को रिवर्स करके भी उसमें यूटिलाइज करके भी हम लोग ITC 03 फाइल कर सकते हैं, या तो अगर कुछ बैलेंस पे करना पड़े तो हम लोग कैश लेजर के थ्रू कर सकते हैं, मतलब बैंक से पेमेंट करने के बाद। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑप्ट आउट फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम। अ टैक्स पेयर कैन ऑप्ट आउट ऑफ कंपोजिशन स्कीम in any of two ways: voluntary opt-out composition scheme by filing GST CMP 04 or on GST portal, or compulsory remove out of composition levy by tax official at any time during the financial year। तो यहाँ पे एक तो या तो हम लोग खुद ही कर ले या तो हमारा जैसे टर्नओवर
बढ़ गया है तो वहाँ से हमें ऑफिसर डायरेक्टली बोलेंगे कि तुम you may be out of composition scheme. In case the taxpayer does not opt out of the composition levy within 7 days from disqualifying event, proceedings for the compulsory withdrawal from the composition levy can be initiated by the tax official. फिर इसका एक अलग से प्रोसीजर है, नोटिस आएगा, शोकॉज नोटिस आएगा, उसका रिप्लाई वगैरह वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे कुछ रीज़न्स है हमें स्कीम से ऑप्ट आउट करने के लिए। जैसे मैं वॉलंटरी चले जाऊँ, अगर मैं एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट, जैसे मेरा 1.5 करोड़ के ऊपर हो रहा है या सर्विसेज केस में 50 लाख के ऊपर हो रहा है, फिर सर्विसेज एक्सेप्ट द सप्लाईज रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 6 टू शेड्यूल 2, सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट लाइबल टू टैक्स, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, ये भी एक रीज़न है। सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड गुड्स एंड अदर, ये सब रीज़न है जो मैं विड्रॉ करता हूँ कंपोजिशन लेवी। ऑप्ट आउट फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम में करने के बाद हमें जैसे मैं कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ गया तो अभी मेरे पास जो भी गुड्स रहेंगे या जो मेरे पास कैपिटल एसेट्स रहेंगे वो सब का क्रेडिट मुझे अवेलेबल होगा। तो उसके लिए उसका आईटीसी लेने के लिए मुझे एक ITC 01 वो फाइल करना पड़ेगा। बेसिकली ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का फॉर्म है जो हमें पोर्टल पे मिल जाता है। उसी में हमारा रिटर्न के टैब में जो ITC फॉर्म्स है उसमें ITC 01 है। तो ये जो सेक्शन है हमें ITC लेने का जो सेक्शन है सेक्शन 18(1)(c) है, ये भी हमें विदिन 30 डेज़ तक फाइल करना है। जब मैं जैसे ही ऑप्ट आउट होता हूँ कंपोजिशन स्कीम से तो मुझे ITC मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम जैसे जब मैं इन हो रहा था वैसे ही कैपिटल गुड्स का है। अभी अगर मैं इस कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ रहा हूँ और मैंने कुछ कैपिटल गुड्स कैपिटल एसेट्स ख़रीदे थे जैसे 1 साल पहले, तो कंपोजिशन स्कीम में मैं था और वो मैंने ख़रीदा था तो उसका मुझे 1 साल तक मैंने ITC लिया नहीं क्योंकि मैं कंपोजिशन स्कीम में था। बट अभी मैं रेगुलर स्कीम में जाना चाहता हूँ तो वही 5% पर क्वार्टर के हिसाब से मैं 1 साल तक का मतलब 4 क्वार्टर का जो होएगा ITC उसको मैं लैप्स करूँगा और बाकी का मैं इसमें ITC 01 के थ्रू मैं क्लेम करूँगा। बट इसमें इशू यही है कि आपका जो भी इन्वॉइसेस है वो GSTR 2A में दिखना चाहिए। तो अभी जैसे हम मेरे हाथ में कुछ इन्वॉइसेस है, लेट्स से क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कुछ है और वो मतलब प्रॉपर बिल्स सब है मेरे पास, तो उसका भी मैं क्रेडिट ITC 01 के थ्रू ले सकता हूँ। बट उसमें मुझे जो उसके अंदर सब बिल वाइज डिटेल देना पड़ेगा, मतलब क्या आइटम है, क्वांटिटी वाइज कितना बिल है, पार्टी का नाम, GST नंबर, इनवॉइस नंबर, एवरीथिंग। तो इसमें अगर मेरा इनपुट टैक्स रेट 2 लाख के ऊपर है तो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का एक सर्टिफिकेट भी अटैच करना है उस फॉर्म के साथ और फिर बाद में उससे हम लोग डिजिटली या EVC वेरिफिकेशन के थ्रू फाइल कर सकते हैं। आफ्टर वेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट दे विल अप्रूव कि हाँ वी आर एलिजिबल फॉर ITC और हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो आ जाएगा। अभी यहाँ पे कुछ कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए कोविड-19 के पीरियड में 3 अप्रैल को कुछ नोटिफिकेशन जारी किए थे, नोटिफिकेशन नंबर 34, 30 और 35। तो एक CMP 08 जो हमारा क्वार्टरली रिटर्न है फॉर मार्च 2020 फॉर द क्वार्टर एंड मार्च 2020 18 अप्रैल 2020 तक उसे फाइल करना था, उसका ड्यू डेट एक्सटेंड करके 7 जुलाई 2020 कर दिया है। और GSTR 4 जो हमारा पहले क्वार्टरली होता था बट अभी वो एनुअल रिटर्न माना जाता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, उसका ड्यू डेट 30 डेज़ आफ्टर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर था, जैसे 30 अप्रैल तक भरना था हमें, तो उसे 15 जुलाई कर दिया है। और CMP 02 जो मुझे अगर कंपोजिशन स्कीम लेना है उसके लिए एप्लीकेशन करने के लिए 31 मार्च मतलब लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रहता है फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 जो है ये लेने के लिए मुझे इसे इन्होंने 30 जून 2020 कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे 3 मंथ्स का एक बड़ा एक्सटेंशन दे दिया गया है।
अभी यहाँ पे अगर मैं ITC 03 की बात करूँ, जो मुझे फाइल करना था कंपोजिशन में, जैसे रेगुलर से मैं कंपोजिशन में आता हूँ तो मेरे पास जो भी ITC पड़ा हुआ है वो ITC 03 मतलब रिवर्सल ऑफ ITC, इसके लिए एक्चुअली ये देखने जाए तो 60 डेज़ का पीरियड के लिए था। 30 मई 2020 उसका ड्यू डेट होता है, तो वो 31 जुलाई 2020 कर दिया है। आई होप ये कंपोजिशन से रिलेटेड वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच।